या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि के दूसरे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। माँ के मुख पर अद्भुत तेज और कांति है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाई संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। उनकी कृपा से साधक में तप, त्याग और वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। तो आइए इसी के साथ हम आज के दिन की पूजा प्रारंभ करते हैं और पूजा विधि, मंत्र और भोग का भी पता लगाते हैं। तो सबसे पहले माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत सात्विक और सरल मानी जाती है, जिनका प्रिय रंग श्वेत यानी सफ़ेद शांति और पवित्रता के लिए आज सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मुख्य मंत्र होता है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः और इनका प्रिय पुष्प चमेली, गेंदी। माँ को सुगंधित सफ़ेद फूल प्रिय होता है। भोग में माँ को चीनी, शक्कर, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है इससे लंबी आयु का वरदान मिलता है। और आज चैत्र मास का दूसरा दिन है। पूजा के लिए उत्तम समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 5 बजे से 12:53 तक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इसमें हमने अमृतकाल जो होगा शाम 5:40 से 7:15 तक रहेगा। राहु काल यानी सुबह 10:50 से 12:21 तक रहेगा। इस समय नई पूजा शुरू करने से बचें। तो देवी पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने परामर्श दिया। नारद जी की बात मानकर देवी अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद कथा के अनुसार देवी ने हजारों वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर समय व्यतीत किया। इसके बाद 100 वर्ष तक उन्होंने केवल ज़मीन पर रहकर शाक भाजी का सेवन किया। उन्होंने कड़ी धूप, मूसलाधार वर्षा और हाड़ कांप देने वाली ठंड भी तपस्या जारी रखी। इनका नाम तब अर्पणा पड़ा। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने कई हजार वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए। अंत में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और कई वर्ष तक निर्जला, बिना पानी के और बिना निराहार भोजन के रहकर तपस्या की। पत्तों को भी त्याग देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। इतनी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत क्षीण यानी दुर्बल हो गया। उनकी निष्ठा को देखकर तीनों लोक में हाहाकार मच गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार कठिन तपस्या के उपरांत देवी ने भगवान शिव को प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो तो किसी भी कठिनाई लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी देवी।